हरे कृष्णा। स्वागत है आज फिर आपका बेड टाइम स्टोरीज में। पर आज हम बेड टाइम स्टोरीज में किसकी स्टोरी सुनने वाले हैं? यस, बिल्कुल सही, आ सुपर हीरो कृष्णा। आज की स्टोरी का नाम है कृष्णा सबडूइंग कालिया। ओ, तो कृष्णा का नाम सुनते ही हमें लगता है आहा आनंद आ गया। कालिया का नाम सुनते ही बहुत डर लगता है। कालिया पता है आपको कौन था? एक ऐसा नाग जिसका एक मुंह नहीं था, दो मुंह नहीं था, तीन मुंह नहीं थे, पूरे 100 मुंह थे। पर कृष्णा ने उस कालिया नाग को कैसे शांत करा, चलिए आइए समझते हैं और सुनते हैं एक और इंटरेस्टिंग सुपर हीरो की कहानी। तो चलिए हम सब चलते हैं वृंदावन, जहाँ पे रहते हैं नंद बाबा, जहाँ पे रहती है यशोदा मैया और जहाँ पर है कृष्णा और कृष्णा के खूब सारे दोस्त जो कि ग्वाला है और साथ में राधा रानी। तो एक दिन क्या हुआ, जब कृष्णा अपने दोस्तों के साथ में यमुना नदी के किनारे खेल रहे थे, खेलते खेलते उनको थोड़ी सी प्यास लगी। तो उन सब ने कहा चलो हम यमुना नदी के पास चल के यमुना नदी का पानी शीतल जल पीते हैं। पर जैसे ही वो उस शीतल जल के पास में गए, यमुना नदी के पास में गए, तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि नदी के पास के जितने पेड़ थे, जितने घास थी, सब मुरझा चुकी थी, सब बिल्कुल डल हो चुकी थी। यहाँ तक कि जो वहाँ की मछलियाँ थी वो भी ऊपर मरी हुई तैर रही थी। जैसे ही कृष्णा ने पानी उठाया अपने हाथों में यमुना नदी का और देखा, तो उन्होंने देखा कि ये नदी का पानी या ये यमुना नदी का पानी तो बिल्कुल काला हो गया है। तो क्या चीज है, ऐसा क्या हुआ है? तब उनको पता चला कि यमुना नदी के अंदर एक काला नाग जिसका नाम है कालिया नाग, वो आके रहने लग गया है अपनी पत्नियों के साथ में। और उसका नाग जो कि बहुत खतरनाक नाग है, उसने अपने जहर से पूरी नदी को दूषित कर दिया है। और पूरी नदी को दूषित ऐसे कर दिया है कि सारी मछलियां मर गई हैं, सारे पेड़ मुरझा गए हैं। इस तरीके से उसने अपना पूरा जहर नदी के अंदर डाल दिया। और कोई भी बंदा, अगर अब कोई भी जना यहाँ से अगर पानी पी ले तो वो निश्चित ही मर जाएगा। ये सुनते ही, ये देखते ही कृष्णा को बहुत गुस्सा आया और कृष्णा को ऐसा लगा कि अब मुझे इस कालिया को शांत करना पड़ेगा। तो कृष्णा ने क्या करा? कृष्णा ने जैसे ही देखा ये सारी चीजें, कृष्णा ने एकदम छलांग मारी नदी के अंदर। और जैसे ही उन्होंने नदी के अंदर छलांग मारी, सारे जो उनके ग्वाले दोस्त थे, बलराम थे, सब उन्हें दुखी हो गए, चिंतित हो गए कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, हमारा कृष्णा वापस आएगा नहीं आएगा। क्योंकि कृष्णा से सबको बहुत प्यार था। कृष्णा सभी के दोस्त भी थे और सभी की हेल्प करते थे। तो सबको ऐसा लगने लगा कि अगर कृष्णा को कुछ हो गया तो अब उनके साथ में कौन खेलेगा। कुछ ग्वाले दोस्त भाग के यशोदा मैया को बताया कि कृष्णा यमुना नदी में कूद गए हैं और कालिया को आज शांत करने जा रहे हैं। ये सुनते तो यशोदा मैया भी घबरा गई, भागी भागी वो भी यमुना किनारे आई। नंद महाराज भी यमुना किनारे भागे भागे आए कि कृष्णा के ऊपर कोई आफत आती है तो वो नहीं देख सकते। सब खड़े खड़े यमुना नदी के किनारे देखने लगे कि अब क्या हो रहा है। पर हाँ, हमारे सुपर हीरो यस कृष्णा, जो कि सेवियर है और जो कि सुपर हीरो हैं, किसी भी चीज को शांत कर सकते हैं और किसी भी चीज की मुश्किलों को हल कर सकते हैं। वो कृष्णा जैसे ही नदी के अंदर गए तो उन्होंने देखा कालिया नाग। वो ऐसा नाग था जिसकी आंखें थी लाल, कानों में से धुआं निकलता था और मुंह से आग निकलती थी। वो कालिया नाग उनकी तरफ झपटा और जैसे ही झपटा, कालिया नाग ने क्या करा, अपनी पूंछ से कृष्णा को जकड़ लिया। पर जैसे ही कृष्णा को जकड़ा, और कृष्णा हमारे कृष्णा थे, तो कृष्णा ने धीरे धीरे अपना रूप बड़ा करते गए। और जैसे ही अपना रूप बड़ा करते गए, जो उनकी पूंछ ने उनको जकड़ रखा था, उस पूंछ में वो दम ही नहीं रही उनको जकड़ लेने की। और धीरे धीरे जैसे ही वो अपना रूप बड़ा करते गए, उनकी पूंछ, कालिया की पूंछ कमजोर पड़ती गई और कृष्णा निकल गए उनके वो जंगल से। और जैसे कृष्णा निकले, कृष्णा कहाँ गए? ऊपर जाके कहाँ बैठे? कालिया नाग के फन के ऊपर जाके बैठ गए। और जैसे ही उन्होंने बैठे, वहां पर उन्होंने डांस करना चालू करा। कालिया
नाग के फनों के ऊपर। तो जैसे ही वो कालिया नाग के ऊपर जाके खड़े हुए और डांस करना चालू करा उन्होंने, तो उन्होंने कालिया नाग के जितने भी 100 मुंह थे उन सब पे टप 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 डांस करना चालू करा। और जैसे ही उन्होंने डांस करना चालू करा, कालिया जो बहुत ही शक्तिशाली था, जहरीला था, उसकी धीरे धीरे एनर्जी, ताकत सब जाने लगी और वो इतना कमजोर पड़ने लग गया कि उसने कहा कि हे कृष्णा, ये क्या हो रहा है, मुझे बचाओ। और जैसे ही वो बिल्कुल मरने वाली स्थिति पर आ गया था, उतने में ही क्या हुआ, जो कालिया नाग की पत्नियां थी, कालिया नाग की पत्नियां कृष्णा को देखते ही, क्योंकि वो कृष्णा की हमेशा से पूजा करा करती थी और कृष्णा की डिवोटी थी, वो जल्दी से जैसे उन्होंने देखा कि आज तो हमारे पति का कुछ नाश हो जाएगा, वो जल्दी से आई और उन्होंने कृष्णा को बोला, हे कृष्णा प्लीज हमारे कालिया नाग को माफ कर दो, जो भी गलती हुई है हमारे, उसके लिए हमारे को माफी दो। हम इस जहरीले पानी को बिल्कुल शुद्ध कर देंगे, शीतल जल वापस से बना देंगे और हम यहाँ से चले जाएंगे, पर आप हमारे पति को छोड़ दो। और उन्होंने खूब प्रार्थना करी, खूब प्रेयर्स करी कृष्णा को। और कृष्णा की वो जो डिवोटी थी, तो ये कहा जाता है कि जब कृष्णा के डिवोटी कृष्णा को याद करते हैं और कृष्णा से हेल्प मांगते हैं, तो कृष्णा हमेशा उनकी हेल्प करते हैं और हमेशा उनकी सुनते हैं। तो कृष्णा से जब नाग देवता की पत्नियां उनको बोलने लगी कि आप इनको प्लीज माफ कर दो, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, तो कृष्णा ने क्या करा, अपने डिवोटीज जो कि नाग पत्नियां थी, उनको बोला कि अच्छा, मैं इस कालिया नाग को छोड़ रहा हूँ, पर एक ही कंडीशन पे छोड़ रहा हूँ कि आप सब यहाँ से इस शीतल जल को वापस से शीतल करेंगे और फिर इस नदी को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चले जाएंगे, जिससे कि इस नदी का शीतल जल वापस से वृंदावन वासी हमेशा पीते रहे और हमेशा खेलते मुस्कुराते रहे। तो ये सुन के जैसे ही कृष्णा ने कालिया नाग को छोड़ा, तो ऊपर से आसमान से सारे देवी देवता फूलों की बरसात करने लगे और सब खुश होने लगे। और नाग पत्नियों ने भी कहा कृष्णा को कि कृष्णा, हम सही में पहले भी आपकी प्रार्थना करते थे, आज भी प्रार्थना कर रहे हैं और अब हमेशा जिंदगी भर भी आपकी प्रार्थना करते रहेंगे और हम आपका नाम ही जपते रहेंगे। तो कहा यह जाता है कि अगर आप कृष्णा के डिवोटी हैं, तो कृष्णा आपको हमेशा बचाता है और आपके चाहने वालों की हमेशा रक्षा करता है। तो इससे आज हमारे को क्या शिक्षा मिली कि हमें कभी भी दूसरों का बुरा नहीं करना चाहिए। जैसे कालिया नाग अपने उसके लिए वो नदी के अंदर आ गया था और उसने पूरे पानी को दूषित कर दिया था, पर उसी पानी से वृंदावन वासी भी जल पिया करते थे और उनको नुकसान हो रहा था। तो कहा यह जाता है कि हमें कभी भी दूसरों का नुकसान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे हमारा खुद का नुकसान होने लग जाता है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, कभी भी किसी का बुरा मत करना, बट यस, हमेशा एक चीज हमेशा ध्यान रखना, वो क्या चीज है, चैंट हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल। थैंक यू।